नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ चिंता कम करने के 3 बेहतरीन उपाय। इसमें हम समझेंगे 3 ऐसे बेहतरीन उपायों को जिसके माध्यम से आपका जो चिंता होता है, आप चिंता करते हैं, उसे बहुत हद तक कम कर देगा और तनाव रहित आपको बना देगा। क्योंकि जो व्यक्ति चिंता करता है, तनाव से भरा हुआ होता है, वो सही से सोच नहीं पाता, सही से कुछ कर नहीं पाता। ये सभी बातों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझ करके हम अपनी चिंता को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। होता है ये कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम चिंता ज्यादा करें या तनाव से भरे रहें, क्योंकि सब कोई चाहता है कि चिंता करने से चतुराई घटता है, बुद्धि घटता है, ये सभी बातें होता है। और तो आखिर क्यों कर चाहेगा, नहीं चाहेगा। लेकिन समस्या रहता है, ये सब होने के बावजूद भी हम लोग ना चाहते हुए भी कभी कभी उस परिस्थिति में पड़ जाते हैं और पड़ने के बाद चिंता ज्यादा करने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। ये सभी बातें होता है। लेकिन क्या होगा अगर इसमें जो बातें बताया गया है और बताया जा रहा है उसे सही से इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आप चिंता से मुक्त हो सकते हैं। और जब चिंता रहित हो जाएंगे, आप तनाव से रहित हो जाएंगे, तब आपका मन अच्छा लगेगा, अच्छा महसूस करेंगे और अच्छा से कामों को करेंगे और काम भी अच्छा से होगा। तो उसी सब बातों को समझते, चलिए देर न करते हुए 3 महत्वपूर्ण बातों को समझने की कोशिश करते हैं। और श्वास का अभ्यास, आपको ध्यान करना है और श्वास का अभ्यास करना है, जो योग कहते हैं, योगा करना। ये सब तो ध्यान करने में मतलब शांत होकर के कोई एक चीज पर, या आपको लगता है मन में उथल पुथल हो रहा है, तो ध्यान केंद्रित करें, ध्यान लगाएं कि किस वजह से मुझे बेचैनी हो रहा है, चिंता करने के लिए मजबूर हो रहा हूँ, तनाव से भरा हुआ हूँ। उसे सोच करके वो सब समस्या को दूर करने की कोशिश करें। और कुछ अपने में सुधार करने की जरूरत होता है तो अपने में भी सुधार करें। फिर गहरी सांस लेना, ये सब कर सकते हैं। सांसों को अंदर लेना, बाहर छोड़ना। इसमें और महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं जिससे और बेहतर तरीका से समझ में आएगा। सकारात्मक सोच, आपको सकारात्मक सोच अपनाना है, क्योंकि नकारात्मक बातें आपके माहौल में भी है, लेकिन आप खुद से सकारात्मक सोच बनाना है, सकारात्मक सोच अपनाना है, तब जा करके कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसी में अगला है गहरी सांस लेना। आपको गहरी सांस लेना है, यानी सांसों को अंदर लेना है, फिर उसी से बाहर छोड़ना है। सांस को अंदर लेना, बाहर छोड़ना, इस प्रकार से। और अगला है इसमें वर्तमान में रहने की प्रक्रिया। अगर आप वर्तमान में जीने की कला सीख जाते हैं, तो होता है ये कि आप जो है कोई भी बात को लेकर के चिंतित नहीं होंगे, तनाव में नहीं रहेंगे, बेचैन नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, क्योंकि ना भविष्य की चिंता होगी, ना भूत में हुए घटनाओं को लेकर के याद करके परेशान होंगे, क्योंकि जो हो गया, जो होना था हो ही गया, उसका चिंता करने से क्या फायदा। और भविष्य के बारे में सोचना है और सोच करके उसके लिए वर्तमान में कार्य करने की योजना बनाना और कार्य उस प्रकार से करना ताकि भविष्य में अच्छा परिणाम हो, ना कि भविष्य की चिंता कर करके परेशान होते रहना, बेचैन होते रहना। ये सभी नहीं करना है। अगला है नियमित अभ्यास।
आपको नियमित रूप से प्रयास करते रहने की जरूरत है, नियमित रूप से प्रयोग करते रहने की, यानी जो आप काम करते हैं उस काम को प्रतिदिन करते रहना है, कार्य लगातार करते रहना है। इसी में अगला है मानसिक शांति से भरे रहे। आपको मानसिक शांति से भरे रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं और मन में शांति होता है तो अच्छा होता है और अच्छा महसूस करते हैं और आपको अच्छा लगता है। इस वजह से आप जो है बहुत हद तक अपने चिंता को, जो चिंता आने का वजह हो, सबको दूर हटा करके या अपने में सुधार करके चिंता नहीं करेंगे, बल्कि शांति के साथ रहेंगे। बात कसरत, शारीरिक गतिविधि, कसरत करना, व्यायाम करना, ये सब है। शारीरिक गतिविधि में कुछ भी, जैसे कि चलना, हाथों को मूव करना, इधर उधर वॉक करना, ये सभी आपको करना है। इसमें और कुछ महत्वपूर्ण बातें देखेंगे जिससे आपको और बेहतर तरीका से समझ में आएगा। के हार्मोन्स के लिए माहौल तैयार करें। ये हार्मोन्स एंड्रोफिन कहलाता है, जो खुशी का हार्मोन्स होता है, ये एंड्रोफिन्स कहलाता है। इसमें वैसा माहौल तैयार करना है जो आपको खुशी प्रदान करता है, प्रसन्न होने में मदद करता है, वैसा एंड्रोफिन हार्मोन्स को तैयार करना है। उसके लिए आप कर सकते हैं संगीत सुन करके, और संगीत सुनते हुए नाच कर करके, मतलब जिस प्रकार से आपको खुशी मिल सकता है उसे करना चाहिए। और भी कई तरीका है, जैसे कि हंसी मजाक कर करके एक अलग प्रकार का अच्छा महसूस लगना, वो भी होता है। जैसे कि कॉमेडी वीडियो हो गया और हंसी मजाक वाले वीडियो जो नाटकीय रूप में प्रस्तुत किया जाता है, उससे खुशी मिलता है, तो उस प्रकार के वीडियो भी देख सकते हैं। तब आपको बहुत हद तक चिंता खत्म होगा और तनाव से रहित रहेंगे। इसी में अगला है कोर्टिसोल, तनाव हार्मोन कम करना। कोर्टिसोल जो है छोटी अवधि के लिए आपको तनाव कम करने में मदद करता है। जैसे कि ये कोर्टिसोल जो हार्मोन्स है, ये फाइट करने वाला है, तो इससे इस रूप में आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं तनाव कम करने में, बेचैनी कम करने में। देखिए होता है कि फाइट करने के लिए ये प्रेरणा देता है, उत्तेजित करता है। तो कोई आपको परेशान बेचैन कर रहा, तो उसके विरुद्ध कुछ बातें बोलने के लिए उकसाएगा या फाइट करने के लिए कहेगा। तो वो सब करने के बजाय आप छोटी अवधि के लिए तनाव कम करने में भी सहयोग ले सकते हैं। कैसे? देखिए, उससे दूरी बना लेना, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना, ये आपको तनाव कम करने में मदद करेगा। अगला है शरीर की ताकत बढ़ाना। आपको अपने शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए तंदुरुस्त रहना होगा, पौष्टिक आहार लेना होगा, ये सभी बातों के ऊपर ध्यान देना होगा, तब जाकर के आप अपने शरीर को मजबूत बना सकते हैं। मजबूत बना करके रखेंगे तब उससे भी आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि तंदुरुस्त फिट रहता है जो अच्छा दिखने में लगता, पसंद करते हैं उसे, और पसंद करने से और ज्यादा खुशी मिलता है। इसी में अगला है सोने में सुधार। आप जो समय है उस समय पर सो जाए, ज्यादा स्क्रीन डिस्प्ले के सामने नहीं रहें, और 6 से 8 घंटा सोना है वो समय सोने में देना है। जैसे विद्यार्थियों के लिए 6 घंटा कहा जाता है, और वही काम काज करने वालों के लिए 8 घंटा सोने के लिए कहा जाता है। ये सभी बातें हैं, तो इसमें मतलब उस समय को उसी चीज के लिए देना है, सोने के लिए ही देना है। इसी में अगला है स्वस्थ रूटीन बनाएं। फिर आपको स्वस्थ रूटीन बनाना है। स्वस्थ रूटीन में जैसे कि अपना दैनिक जीवन में जो करना है वो सभी बातों को
शामिल करना इसमें। मतलब सुबह में क्या करना, उसके बाद अपने कामों में क्या क्या करना है, क्या सुधार करना है, ये सभी बातों का हम कह सकते हैं टू डू लिस्ट बना करके उसी आधार पर अपने कार्यों को करते रहेंगे तो मतलब उलझेंगे नहीं, क्योंकि उलझता है तभी ज्यादा चिंता आता है और बेचैनी मन में होने लगता है। तो मतलब आपका सुसज्जित रूप से रहेगा तो आपको भी ज्यादा परेशानी नहीं होगा। समय और प्राथमिकताएं, आप समय का प्रबंध कर सकते हैं, उसके बाद प्राथमिकता यानी जो कार्य करते हैं, जो करना है उसके प्रति प्राथमिकता दें, यानी उसका प्राथमिकता देंगे तो और दूसरों चीजें में उलझने से बच जाएंगे और बचे रहेंगे। तो ये सभी बातों के ऊपर ध्यान देना है। और इसमें अगला है लक्ष्य तय करना। आपको फिर कोई चीज जो आप पाने के लिए चाहते हैं, जो हासिल करने के लिए चाहते हैं, प्राप्त करने के लिए चाहते हैं, तो उसे तय कर लेना है, निर्धारित कर देना, निश्चित कर देना है कि मुझे इसे पाना है। इसके लिए जो जो करना है, संसाधन जुटाना है, सभी बातों का ध्यान रखना है, ख्याल रखना है, तब जाकर के आप कर पाएंगे। अगला है कार्य विभाजन। फिर आपको कार्य को विभाजन करना है, क्योंकि एक ही आदमी हर एक कामों को नहीं करता है, उसके लिए अलग अलग पेशेवर होता है। तो वैसे ही कार्य का विभाजन कर सकते हैं। जो आप जानते हैं उस काम को आप बेहतर तरीका से अच्छा से करेंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं उसमें आप उलझ जाएंगे और चिंता करने लगेंगे, परेशान होने लगेंगे। तो इसलिए कार्यों का विभाजन भी करना चाहिए। अगला है अपने दिन की योजना बनाएं। अपने दिन की योजना बना, आप अपने दिनचर्या में क्या क्या करने के लिए चाहते हैं, या आपने अपने मंजिल के लिए उसे पाने के लिए योजना रणनीति बनाना है और उसमें क्या सुधार क्या करना है, ये सभी बातों का ख्याल रख करके अपने दिनचर्या की योजना बनाएं। अगला है नकारात्मक विचारों से बचना। फिर नकारात्मक बातों से बचिए। आपके माहौल में, आपके वातावरण में नकारात्मक बातें सुनने के लिए मिलेगा। इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं आलोचना सुनने के लिए मिलेगा, लेकिन आलोचना सुन करके प्रतिक्रिया नहीं देना, बल्कि आप अपने क्षेत्र में कामयाब हो जाना है, सफल हो जाना है, वही जवाब है उसके लिए। और आप प्रतिक्रिया दे देते हैं तो उलझ जाते हैं उस बातों में, फिर चिंतित होने लगते हैं, परेशान बेचैन होने लगते हैं। ये सभी बातें होता है, तो इससे बचने की कोशिश करना है। अगला है कार्यों और जिम्मेदारियों की सीमा तय करें। आप जो कार्य करते हैं और आपका जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी के लिए सीमा तय कर लीजिए, बाउंड्रीज बना लीजिए कि ये कार्य करना है इतना देर तक, इसके बाद मैं नहीं कर सकता हूँ। या आपका जो जिम्मेवारी है उस जिम्मेवारी को निभाने के लिए एक हद तक होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये सुनिश्चित कर लेंगे तो आपको चिंतित होने के लिए देगा ही नहीं, बल्कि आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, अच्छा रहेंगे। ये सभी बातें होगा। तो हम इसमें 3 महत्वपूर्ण बातें देखें और ये तीनों के अंदर 5 महत्वपूर्ण बातें है जो कि और आपको बेहतर बनाता है और आपको चिंता करने से बचाता है और आपको तनाव रहित रहने में मदद करता है। ये सभी बातें, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपकी कोई राय है, कोई सलाह है तो जरूर कमेंट में बताएं, और वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के ऑल वाले बटन पर दबा दीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, ऑल वाले वीडियो को नोटिफिकेशन अनेबल कर दीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको धन्यवाद।